सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी में भी भूचाल ला सकता है। चेंज योर थॉट्स एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। केवल एक विचार बदलकर दुनिया बदली जा सकती है। जीवन में कामयाब होने का सूत्र मैं आज आपको दे रहा हूं। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था अंगुलीमाल डाकू ने। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करता हूं। और जैसे जैसे वो लोगों को मारते जाता, उनकी एक उंगली काटकर अपने गले में माला बनाकर लटकाते जाता। ऐसा करते करते वो 999 लोगों को मार चुका था। अब उसके डर से उस एरिया में कोई नहीं जाता था। सभी गांव वाले हमेशा भयभीत रहते थे। वो एक पहाड़ी पर रहता था। गांव वालों ने एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर पहाड़ी पर जाना मना है, उधर अंगुलीमाल नामक डाकू रहता है। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। गांव वालों ने उस महात्मा की आवभगत की, सभी स्वागत किए। गौतम बुद्ध ने देखा कि उस गांव के लोग किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। सभी दहशत में दिख रहे थे। तो उन्होंने गांव वालों से पूछा कि कारण क्या है, क्यों आप सभी लोग परेशान हो। तब गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का सारा किस्सा महात्मा बुद्ध को सुनाया। फिर सभी लोग खाना खाए और सोने चले गए। सुबह जल्दी ही महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ निकल पड़े। महात्मा उस पहाड़ी की तरफ जाने लगे। अब उस पहाड़ी की तरफ जाते हुए शिष्य ने देखा तो महात्मा को बोला कि गुरुदेव, इस पहाड़ी की तरफ मत जाए, इस पहाड़ी पर खतरनाक डाकू रहता है। महात्मा ने अपने शिष्य को बोला कि अगर तुम लौटना चाहो तो तुम लौट सकते हो। और महात्मा बुद्ध उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। बुद्ध को पहाड़ी की तरफ आते देखकर वो अंगुलीमाल बहुत खुश हुआ। बुद्ध को आते देखकर अंगुलीमाल हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया। लेकिन बुद्ध अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बुद्ध आगे रास्ते पर चलते जा रहे थे, उन्होंने उसको देखा भी नहीं। अंगुलीमाल अब उनके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन महात्मा के शरीर से तेज प्रकाश के कारण वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। बहुत देर पीछा करने के बाद जब वो महात्मा को पकड़ नहीं पाया तो उसने महात्मा को बोला, सन्यासी रुक। बुद्ध सुने नहीं, वो चलते रहे। फिर अंगुलीमाल ने आवाज दिया, सन्यासी रुक जा। इस बार आवाज सुनकर बुद्ध वहीं पर रुक गए। अंगुलीमाल अब बुद्ध के सामने पहुंचते हुए बोला, मैं इतनी तेज आवाज दे रहा, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज दे रहा हूं, रुकता क्यों नहीं? इस पर मुस्कुराते हुए बुद्ध बोले, मैं तो कब का रुक गया हूं, अब तू रुक जा। मैं कब का रुक चुका हूं, अब तू रुक जा। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी माल है वो निकाल के दे दो, वरना अपने जान से हाथ धो बैठोगे। वैसे भी मैंने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है और 999 को तो मैं पहले ही मार चुका हूं। सब कुछ निकालो, नहीं तो अब तुम मारे जाओगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए, बोले कि मैं ये कैसे मान लूं कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? प्रूव करो, सिद्ध करो कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। अंगुलीमाल ने बोला कि ठीक है, बताओ मैं कैसे साबित करूं। इस पर बुद्ध ने कहा कि इस पेड़ से तुम 10 पत्तियां तोड़कर लेके आओ। अंगुलीमाल ने इस पर बोला कि बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूं, पत्ती तोड़ने की क्या बात है। अंगुलीमाल 10 पत्तियां तोड़ के लाया। बुद्ध ने मन ही मन सोचा कि ये बात तो मान रहा है, यानी इसके बदलने के पूरे चांसेस है। बुद्ध ने कहा कि अब इन पत्तियों को वापस उसी पेड़ पर लगा दो जहां से तुमने तोड़ा था। इस पर अंगुलीमाल हैरान होकर कहा कि टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? बुद्ध ने कहा कि जब तुम इतनी सी चीज को वापस जोड़ नहीं सकते तो तुम शक्तिशाली कैसे हुए, बताओ मेरे को। यदि तुम पत्ते को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसको तोड़ो मत।
यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार नहीं है तुम्हें। ये सुनते ही अंगुलीमाल को अपने गलती का एहसास हो गया। अब अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और अपने गले से उंगली की माला निकालकर उनके चरणों में रख दिया। अब बुद्ध वहां से पलटे और गांव की तरफ निकल दिए। वो डाकू भी महात्मा के पीछे पीछे चलने लगा और फिर बुद्ध की कुटिया में आकर उनका शिष्य बन गया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बड़ा सन्यासी बना। विचार बदल गया, अंगुलीमाल का जीवन भी बदल गया। जो एक व्यक्ति 999 को मारने के बाद भी सन्यासी हो सकता है, तो दुनिया का सबसे निगेटिव आदमी भी पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? विचार बदले तो दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप करके और ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।